दोस्तों, यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने से 3 गुने एज के आदमी के साथ डिस्को डांस करती है और कई सारे रोमांस करती है और बहुत सारे कांड भी करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैडी होता है और इसी टाइम ये एक सुनसान रोड पर खड़ी थी, लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक गाड़ी वाला उसे लिफ्ट देता है और जब वो गाड़ी में बैठती है तो ट्रक ड्राइवर उसे देखकर उसके ऊपर हाथ फेरता है और अपने पुराने इंजन को मजे देने के फिराक में था। लेकिन वो समझ जाती है कि यह बुढ़ा मजे करना चाहता है, इसलिए बहुत ही चालाकी से उसके शूज को उतार कर फेंक देती है और मौका पाते ही उस बुढ़े से अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाती है और चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां से उसे एक घर दिखता है। और जब वहां वो जाती है तो वहां कोई नहीं होता है, इसलिए वो घर के ऑनर का वेट करने लगती है और तभी वहां घर का ऑनर आता है जिसका नाम जैस होता है। जब कैडी उसे देखती है तो सोचती है ये तो एक गबरू जवान आदमी है, बट तभी वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन उस गबरू जवान आदमी को देखकर वो उससे फ्लर्ट करने लगती है, इसलिए जैस कैडी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो कहीं नहीं आती है, बट जैस के मन में भी जेडी की खूबसूरती को देखकर उसके मन में लड्डू फूटा था और जाकर अपने गाय का दूध निकालने लगता है और वो उसके पीछे पीछे वहाँ भी जाकर उससे बात करने लगती है और गाय का दूध भी पीने लगती है कि यहाँ पर एक फॉर्म की देखभाल करता था जिसमें चांदियाँ मिलती हैं निकलती हैं और उसकी बीवी इसे छोड़कर भाग चुकी थी। उसके बाद कैडी उसे अपना नाम बताती है और अपना बैग लेकर सीधे अंदर चली जाती है और जब रात में दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो वो उसकी माँ के बारे में पूछता है। तो वो बोलती है कि मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और कुछ टाइम पहले मैं एक बेवड़े लड़के से प्यार कर बैठी थी और इसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा 2 साल का बच्चा भी है। इसकी वजह से मुझे आसपास के लोग ताना मारते थे और उल्टा सीधा बोलते थे, इसकी वजह से मुझे घर छोड़कर भागना पड़ा। बट जैसे उसे जाने के लिए बोलता है इसीलिए, लेकिन कैडी अपनी खूबसूरती से उसे फिर से मना लेती है और जब रात में कैडी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसके शैडो उसे देखता है और वो उसे विंडो से भी झाँक कर देखता है और कहीं ना कहीं इसके मन में भी लड्डू फूटने लगता है। इस डे मॉर्निंग में कैडी बाहर ही खड़ी होती है, उसे देखकर वो भागते हुए आता है उसके पास और बोलता है कि इस माइल में अब उतनी चांदी नहीं है जितना पहले हुआ करता था, बट फिर भी कभी कभी इसमें काम करने के लिए चला जाता हूँ अपना पेट पालने के लिए। बट कैडी बोलती है कि इसमें इतना चांदी तो होगा ना कि हम दोनों की जिंदगी कट जाए मजे में। अच्छा, चांदी लेकर तुम भी अमीर बनना चाहती हो, दूसरों की तरह बुरा काम करना चाहती हो। लेकिन कैडी बोलती है मुझे बुरा काम करने से एक बेटा मिला, वो भी इस सिल्वर माइन के बेटे का बच्चा है और अपनी बेटी के परवरिश के लिए कुछ यहाँ से अगर ले भी लूँ तो इसमें गलत क्या है। लेकिन उसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और शादी नहीं की क्योंकि मेरा सरनेम टेलर है। कैडी बोलती है मुझे अपने बेटे के लिए बुरा काम करना पड़ा वो भी करूँगा। इसके बाद जैस कैदी का हाथ पकड़कर सीधा चर्च की तरफ ले जाता है और उसकी कहानी फादर के थ्रू सबको बता देता है। कैडी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है जिसकी वजह से वहाँ से वो भागने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जैस रुकने की कोशिश करता है बट नहीं रुकती है। उसके बाद जैस अपने घर चला जाता है और कैडी का वेट करता है, बट कैडी उस दिन नहीं आती है। नेक्स्ट दिन कैडी एक गाड़ी से उतरती है और आती है। इसके बाद वो पूछता है ये किसके साथ हो और किसके साथ आई हो। तो वो बोलता है ये मेरी फ्रेंड की भाई है, वो मुझे छोड़ने आया है यहाँ पे। उसके बाद नाइट में जैस कैडी के रूम में जाता है, बट कैडी का अभी कोई लेन देन का मौका और मूड नहीं था। कल के चर्च की वजह से वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जैस उसे मनाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती हो और आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। जैस कैडी से बोलता है वो कल से फिर से माइन में खुदाई करे जाएगा। ये सुनकर कैडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इनका मूड धीरे धीरे एक अनजान वीरान जगह पे जाने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और मजे करते हैं। नेक्स्ट डे वो माइन में दोनों खुदाई करने के लिए जाते हैं, बट उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर शाम में वो घर आ जाते हैं, लेकिन कैडी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है इसलिए वो सोने जाती है। बट जैसे उसे बोलता है कि वो पानी गर्म कर दे, वो नहा ले। उसके बाद वो पानी गर्म करने के बाद वो नहाने जाती है तो जैस के सामने ही वो पूरे कपड़े उतार कर टब में बैठ जाती है और उससे बोलती है कि उसका मसाज कर देगा क्या। जैस कैडी का मसाज करने लगता है और मसाज करते करते इतना उसमें डूब जाता है कि जैसे आज उसे जन्नत का फील हो रहा हो। और तभी वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे आनंद ही आनंद आता है। जैस को बहुत धीरे धीरे हाथ लेकर जाता है, बट लेकिन डर के मारे वो उससे हाथ हटा लेता है। लेकिन कैडी उसे बोलती है मुझे मजा आ रहा है, तुम हाथ मत हटाओ, कर सकते हो। नेक्स्ट डे फिर से वो माइन में खुदाई करने के लिए चले जाते हैं और इस बार उन्हें बहुत सारी चांदियाँ मिलती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन खदान को ऊपर से एक आदमी देख रहा था
और उनकी बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो दोनों चांदी बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। लेकिन तभी कैडी को एक शॉप दिखता है और वहाँ गाड़ी खड़ा करने को बोलती है और बोलती है जब तक तुम चांदी बेच के आते हो तब तक मैं यहाँ से कुछ खरीद लेती हूँ। और जब वो चांदी बेच कर आता है वापस तो उस शॉप में देखता है कि कैडी नहीं है। फिर उस शॉप की ओनर बताती है कि कैडी सामने के पब में गई है और जब वहाँ वो जाता है तो देखता है कि वो एक आदमी के साथ डांस कर रही है। टाइम तक वो उसे देखता है, लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद हो जाता है, उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने की कोशिश करता है, बट कैडी घर जाने से मना कर देती है और बोलती है आज मेरा भी इनके साथ जाने का मन है, मेरा भी कभी कभी खुश रहने का मन करता है। तभी वो उसकी बात नहीं सुनती है और जाने लगती है। बट जैस बोलता है कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। फिर कैडी मान जाती है। फिर ये लोग जब घर जाने लगते हैं तभी पब के कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ देखकर कैडी भी उनसे लड़ने लगती है और दोनों को पब से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये घर जाते टाइम दोनों गाड़ी में मस्ती करते हुए इंटीमेट होते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आके देखते हैं तो उसकी बड़ी बहन जीनी आई हुई है और उसके बेटे को भी लेकर आई है। रात में जैस कैडी के बच्चे को खिलाता है और तभी उसकी नज़र उसके एक निशान पर जाता है। उसके बाद जीनी आकर कैडी से बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी करना चाहता है, ये तुम तैयार रहो क्योंकि वो तुम्हें कल लेने आ रहा है। और नेक्स्ट डे जब वो आता है तब कैडी उसे बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। बट वो उसके प्यार के सामने हार मान लेती है और उसको मान जाता है। इसके बाद वो जाके सीधे जैस से माफ़ी मांगते हैं और बोलता है कि मैं 2 दिन के बाद शादी करने वाला हूँ। तभी उसे एक गाड़ी आते हुई दिखती है और वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर चला जाता है। एक आदमी गाड़ी में से निकलता है जो उसका दुश्मन था, बट वो जैस को मारने ही वाला था और उसे कोशिश कर रहा था। तभी देखता है कि उसकी वाइफ गाड़ी से निकल रही है, जिसे देखकर वो अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है और कैडी से वो मिलने आई थी। उसके बाद उसकी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इसके लिए वो उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं और नाइट में एडलम की जैस की वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है। इसके बाद एडलम उसे मार देता है जान से। नेक्स्ट डे अंतिम संस्कार के दौरान जैस को पता चलता है कि एडलम को चांदी के बारे में पता चल गया है। इसके बाद वो अपनी गन लेकर तुरंत खदान की तरफ जाता है और देखता है कि एडलम तो खदान में खुदाई कर रहा है। और तभी उसे नज़र उसके पेट पर बने एक निशान पर पड़ती है और ये निशान बिल्कुल कैडी के बच्चे के निशान के पेट पर जैसे था वैसे ही है। इसके बाद वो समझ जाता है कि वो उसका बेटा नहीं बल्कि इसका बेटा है और उसे गोली मार देता है गुस्से से और समझ जाता है इसलिए उसके वाइफ को उसने मारा। और मरते मरते बताता है कि कैडी तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि वो मेरी बेटी है, इसलिए उसके बेटे के पेट पर भी वही निशान है जो मेरे है। फिर उसके बाद वो उसकी लाश को एक गहरे खदान में फेंक देता है। उसके बाद वो बॉस के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि कैडी का वो बच्चा असल में तुम्हारा नहीं है बल्कि वो एडलम का बेटा है, क्योंकि जो निशान उसके पेट पर है वही सेम निशान एडलम के पेट पर भी है। वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा था ताकि वो कैडी के साथ अपना पूरी लाइफ बिता सके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैडी अब उसकी बेटी नहीं है बल्कि एडलम की बेटी है। नेक्स्ट डे कैडी दुल्हन कपड़े पहन कर तैयार रहती है और बॉस का इंतजार करती है, बट वो नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर नाइट में जैस आता है, दोनों डिनर करते हैं और जैस उसके ऊपर हाथ फेरता है और बोलता है कि वो कल से फिर से खदान में खुदाई करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों खदान में खुदाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में कैडी अचानक से गिर जाती है और जब जैस उसे उठाना जाता है तो कैडी भी उसे गिरा लेती है। उसके बाद दोनों मज़े करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं वहीं पे। जब दोनों खदान में खुदाई कर रहे होते हैं तो पुलिस आती है और जैस को पकड़ने के लिए जैस पूछता है किस जुर्म में, तो बोलती है कि तुम अपने बेटी के साथ ही नाजायज़ रिलेशन रखा है, जिसकी वजह से तुम नेचर को ही नहीं बल्कि कानून भी तोड़े हो और तुम्हें इसकी सज़ा मिल के रहेगी। जिसके लिए उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में बहुत बोलने के बाद उससे कुछ नहीं सुनी जाती है। एट लास्ट वो चिल्ला कर सबको बताता है कि किसी का जो लड़का है वो उसका नहीं बल्कि एडलम का है, लेकिन उसकी बातें पर कोई भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो एडलम के भाई जो उसका गुनाह बना हुआ था उस पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन एट लास्ट वो चिल्ला के सबको एडलम के बेटे को लेकर आता है और उसका निशान और एडलम के भाई का निशान को दिशा फाड़ कर दिखाते हैं तो पता चलता है कि सेम निशान दोनों पर है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि ये एडलम का लड़का है और इस तरीके से उसको सज़ा नहीं होती है और दोनों को रिहा कर दिया जाता है और इस तरीके से मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपके हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।